मेरा जो पूरा दिन था वो पढ़ाई का होता था उसमें क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ हमेशा से रहा है। हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफ़लाइन पढ़ें मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे अपने एक नोट्स हों जो हमारा वेपन हो। या अगर मुझसे कभी मेरा इनपुट अगर मुझसे पूछा जाएगा, मेरे सीनियर्स पूछेंगे, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि हमें किन्नर समाज के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी प्रतीक्षा हैं। प्रतीक्षा, आपका रिज़ल्ट जो है सेकंड रैंक आई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया बहुत खुशी की थी और संतुष्टि, बाद में मुझे संतुष्टि भी महसूस हुई कि अब मुझे एक क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे अब आगे क्या कैसे करना है। तो और घर वालों की आंखों में जो खुशी मैं देख रही हूँ, तो संतुष्टि है, बहुत संतुष्ट हूँ अपने आप से। पहले से इस चीज़ को लेकर विचार किया था या बाद में पढ़ाई के दौरान इस चीज़ को लेकर विचार आया कि यूपीपीसीएस में ट्राई करते हैं, इसके लिए तैयारी करते हैं? जब मैं बीटेक कर रही थी तो फाइनल ईयर ख़त्म होने के पहले मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर मैंने उस हिसाब से फिर अपना स्टडी मटेरियल लेना शुरू किया नया, और उसको समझना, पढ़ना, कोर्स को देखना शुरू किया था। तो ग्रेजुएशन के ख़त्म होने के थोड़ा पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे चेंज करना है अपना फ़ील्ड। और थोड़ा इंटरेस्ट भी था, थोड़े फ़ादर को मैंने देखा है इसी में जॉब करते हुए, गवर्नमेंट में ही थे वो, रिटायर्ड इंजीनियर, तो थोड़ा वहाँ से भी मोटिवेशन था। और फैमिली के लोग, कोई ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई सदस्य जो इस फील्ड में रहा हो यूपीपीसीएस में? जी, मेरी एक बड़ी दीदी हैं, वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं। 2016 में उन्होंने जॉइनिंग की थी। तो वो हैं जिनका बैकग्राउंड है यूपीपीसीएस से। जी। ये कौन सा अटेम्प्ट था जब आपने क्लियर किया इसको इस बार? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, और प्री का, और मेंस और इंटरव्यू ये मेरा पहला था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2017 में मैंने दिया था, और उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था बट मेंस नहीं हो पाया था। उसके बाद से फिर प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, और इस बार 2022 के प्री, फिर देन फर्स्ट मेंस, देन फर्स्ट इंटरव्यू था ये। जो लोग इसको लेकर तैयारी करते हैं उनको आपका क्या संदेश रहेगा, किस तरह की राय देंगी जिससे वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें? मेरा उनको एडवाइस ये रहेगा कि आप अपना देखिए, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में बहुत अथाह मटेरियल है, तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस उतना पढ़ना है जितने से हमारा नॉलेज भी बढ़े और साथ ही साथ जो हम कर रहे हैं उसकी एक समझ डेवलप हो। तो ज़रूरी ये है कि हम पहले समझें कि पेपर क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर हम यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो उसके लिए हमें फ़ॉरेन को उतना समझना ज़रूरी नहीं है, एक बेसिक समझ हो तो सफिशिएंट है, बट हमें उत्तर प्रदेश को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इस हिसाब से हमें पेपर क्या चाहता है ये समझना होगा। उसके बाद एक स्टडी प्लान बनाना होगा उस हिसाब से, और उस स्टडी प्लान को फॉलो करना होगा स्ट्रिक्टली। 100% की स्टडी प्लान फॉलो करने का एम रखेंगे तो 70% ही फॉलो करेंगे, बट उतना भी बहुत सफिशिएंट होगा। और उसके बाद एक स्टडी मटेरियल बनाना हमें ज़रूरी है, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके रखें कि इस सब्जेक्ट में को हम सिर्फ इन किताबों से ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हमें सारे स्टडी मटेरियल पे नहीं जाना है। एक बार अपना स्टडी मटेरियल डिसाइड हो जाए, उसके बाद हम रैंडम जहाँ से भी हमें स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसका हम एक एनालिसिस अपने बनाए हुए नोट्स में ऐड कर सकते हैं, पर बिना अपने नोट्स के पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है। और तीसरा, अपनी पढ़ाई को लेके ऑनेस्ट होना, और अपनी स्ट्रगल जो खुद से है उसकी रिस्पेक्ट करके उसको जीतना। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अपना स्टडी प्लान बनाना, अपना स्टडी मटेरियल डिसाइड करके रिस्ट्रिक्ट करना, और चौथा, अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्टी रखते हुए अपना जो स्ट्रगल है खुद के साथ, अपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ उस फाइट को जीतना। ये 3 चीज़ें करिए, और मुझे लगता है इससे सफलता ज़रूर मिलेगी। पढ़ाई को लेकर आपकी क्या दिनचर्या रहती थी, किस तरह से पढ़ाई आप करती थी? आपने जिक्र किया ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों का, ज़्यादा कारगर कौन सा फील्ड ज़्यादा कारगर साबित होगा? जी, पहला जो आपने पूछा दिनचर्या को लेके, मेरी पढ़ाई को लेकर कोई दिनचर्या नहीं थी, क्योंकि मेरा जो पूरा दिन था वो पढ़ाई का होता था। उसमें क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ हमेशा से रहा है, तो मैं सुबह उठ के मेरा एक रहता था कि अगर पढ़ नहीं रही हूँ तो कोई और काम कर रही हूँ तो मुझे अजीब लगता था कि पहले पढ़ना है। अपना दिन भर का काम मैं पढ़ती थी, और उसमें बीच में नहाना, धोना, जो भी थोड़ा एंटरटेनमेंट करना, दोस्तों के साथ घूमना, सब कुछ होता था, पर पढ़ाई रेगुलर रहती थी। और दूसरा जो आपने पूछा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में कौन सा मोड बेटर है,
मुझे लगता है कि मोड सारे ही दोनों ही मोड बहुत अच्छे हैं पढ़ने के लिए। पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ने के बाद हम उस नॉलेज का कर क्या रहे हैं। उस नॉलेज को पढ़ने के बाद हमें अपना एक नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, एक क्रिस्प नोट्स बनाना, और फिर उस नोट्स को रेगुलरली अपडेट करना कि जो भी हम नया फिर पढ़ रहे हैं। हमने एक सपोज़ पॉलिटी की बुक पढ़ी लक्ष्मीकांत, और उसके हमने नोट्स बनाए। फिर हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी करंट अफेयर हो रहा है, पॉलिटी के कोई भी चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट में, या सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे रही है, या कोई अपडेटेड लक्ष्मीकांत आई है और उसमें कोई नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो हमें उसको बस अपने पुराने नोट्स में अपडेट करना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे अपने एक नोट्स हों, जो हमारा वेपन हो, जिसको हम लोग हमेशा कोई भी एग्ज़ाम पढ़ रहा है तो उसके पहले हम उसको उठाएं और रिवाइज़ करें, और हमारा 3-4 जो सोर्स रहे हैं पढ़ाई के वो कवर हो जाएंगे एक साथ। इस उपलब्धि के पीछे परिवार के किस सदस्य का योगदान आप ज़्यादा मानती हैं? परिवार के किसी एक सदस्य का उतना योगदान नहीं रहा है। मैं ये कहूँगी कि कोई एक का इतना नहीं रहा है, सबका बहुत योगदान था। मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई-बहन का। जो मेरे पेरेंट्स थे, इन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया शादी और इन सब चीज़ों को लेकर। मेरे भाई-बहनों ने नहीं कभी ऐसा कहा कि प्राइवेट कर लो, इतने समय से इसमें हो। तो मेरी फैमिली का बहुत योगदान रहा है। मेरे जो दोस्त हैं, 3-4 दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बहुत मदद की थी। हर एक एग्ज़ाम के पहले उनके साथ डिस्कशंस, ओपिनियन, उनका एक एनालिसिस मेरी पर्सनालिटी को लेके, उनके रैंडम जो वो एडवांटेजेस और वो क्वेश्चंस जो मुझसे पूछते थे, इन सब का बहुत फ़ायदा मुझे मिला है। और जो मेरे टीचर्स रहे हैं वो भी इतने अच्छे टीचर्स रहे थे कि उन्होंने मुझे सटीक गाइडेंस एकदम दिया था। तो इन 3 लोगों का बहुत योगदान रहा है, और इनमें से कोई भी अगर एक पिलर नहीं होता मेरी तैयारी में, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। आपने ये सोचा था कि दूसरी रैंक आएगी, आपके मन में ख्याल आया था कि क्लियर हो जाएगा या सेकंड रैंक आ जाएगी या फर्स्ट रैंक आएगी, ऐसा कुछ विचार था आपके दिमाग में? ये विचार था कि ये विचार था कि होगा, क्लियर होगा, पर ये नहीं था कि इतना ऊपर रहेगा। इतना पता था कि जितनी मेहनत की है मेंस में, और जितना रिव्यू मिला था टीचर से कि आंसर्स तुम्हारे सही हैं, ऐसे ही लिखना है, तो उन सब को लेके एक उम्मीद तो थी कि हाँ, रिज़ल्ट आएगा, अच्छा आएगा, एटलीस्ट इतना आएगा कि हाँ, उस लिस्ट में नाम होगा इंटरव्यू में, कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें। बट इतना ऊपर नाम आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। अब भविष्य को लेकर किस तरह की तैयारियां करेंगी? किस तरह के कामों को ज़्यादा आप बढ़ावा देंगी या किस तरह के कामों को करने के लिए आप ज़्यादा विचार करेंगी? कोई एक ऐसा वो मेरा नहीं एम रहेगा कि उस पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, पर हाँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो मेरा ध्यान इस चीज़ पे ज़रूर रहेगा कि जो महिला से संबंधित जितनी भी समस्याएं और योजनाएं हैं, जितनी समस्याएं हैं उनको देखना, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उनका सुधार करना, और दूसरा जितनी भी महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में महिलाओं को अवेयर करना, उनको बताना कि आपके लिए ये चीज़ लाई है सरकार, इसके बारे में आप जानिए और इनका आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आम दिनचर्या में, अपने बचाव के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को पता नहीं होता उनके लिए क्या क्या किया गया है। तो ये मेरा फोकस इस पे ज़रूर रहेगा कि जिनके लिए भी जो योजना आई हो उनको वो पता तो चले पहले कि वो इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी आप किस तरह की अव्यवस्थाएं या खामियां देखती हैं महिलाओं को लेकर? अ, खामियाँ ऐसी, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम सब कुछ बुरा ही है। पिछले कुछ सालों से जितनी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़ी है, और जितने भी स्टेप्स इस सरकार ने लिए हैं, तो उससे व्यवस्था तो बढ़ी है, और महिलाओं के लिए जो एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये जो बहुत बड़ी समस्याएं थी, इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि घटनाएं अभी भी होती हैं, इक्का दुक्का नहीं, बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हम कह नहीं सकते कि सिर्फ इक्का दुक्का हुई हैं, घटनाएं बहुत होती हैं। तो मेरा ये रहेगा कि कानून व्यवस्था पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए, ताकि जो छोटी मोटी घटनाएं भी हो रही हैं, या किसी की लापरवाही है या किसी का इग्नोरेंस है, तो उस पे भी ध्यान दिया जा सके। और खामियों में ऐसा मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ-कुछ समाज है जिन पे अभी ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे किन्नर समाज। किन्नर समाज के लिए अभी इतना किया नहीं गया है। तो उन पे ध्यान देना, या अगर मुझसे कभी मेरा इनपुट अगर मुझसे पूछा जाएगा, मेरे सीनियर्स पूछेंगे, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि हमें किन्नर समाज के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। अ
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रतीक्षा हैं, इनको हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं भविष्य को लेकर और जो इनका रिजल्ट आया उसको लेकर। इनका ये कहना है कि जिस तरह से वर्तमान में किन्नर समाज को लेकर ध्यान देना चाहिए उस तरह से नहीं ध्यान दिया जा रहा है और इनकी यही प्राथमिकता रहेगी कि इस पर ध्यान दिया जाए। वहीं महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगी। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।